आज सब शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित पेवर टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सारा मुमुक्षु समाज बहुत गहराई से परिचित है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री की देशना का आधार जिस तरह से ग्रंथराज समय सार है, उसी तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी उनके द्वारा जो तत्व बताया गया उसका मुख्य आधार है। ये आवाज गूंजती है थोड़ी, देखो। समय सार में आत्मा का वर्णन निश्चय और व्यवहार की शैली से किया गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यद्यपि नयों का वर्णन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उभयाभासी प्रकरण में उन्होंने मोक्ष मार्ग के संदर्भ में निश्चय व्यवहार की व्याख्या की है। पहले हमारा मन में ये विचार था कि निश्चय व्यवहार के आधार से, उभयाभासी प्रकरण के आधार से तत्संबंधी कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन बाद में थोड़ा मन बदल गया कि उस संबंधी चर्चा तो हमने पिछले वर्ष बेंगलोर में जो एक ज्ञानोदय नाम का संकुल है, वहां पे 6 व्याख्यान उभयाभासी पर किए हैं। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के 85 व्याख्यान 85 वो अलग से उपलब्ध हैं। उस संबंधी आप चर्चा वहां से अवश्य जाने। वो 6 व्याख्यान अलग से जो ज्ञानोदय के हैं वो भी हैं। इसलिए एक प्रकरण इसमें 309 पेज पर, हिंदी में 309 पेज है और प्रसिद्ध है। वो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। उसका कारण ये है, ये मन बदलने का कारण क्या है कि अभी जयपुर में जो एक शाम की कक्षा चलती थी, उसमें कारण कार्य मीमांसा इस विषय पर चर्चा हुई। कारण कार्य मीमांसा का मतलब ये है, कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है। उस संबंध में 3 बिंदुओं पर विचार किया था। जिन लोगों ने जयपुर के वो कक्षा सुनी हो उन्हें मैं याद दिलाता हूं, जिन्होंने नहीं सुनी हो वो भी जान लें। कार्य की उत्पत्ति में कारण क्या होता है, ये तो सब जानते हैं। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। और एक सूत्र और आप लोगों ने सुना होगा, कारणानुविधायिनी कारणानि। कारण जैसा होता है उसी की जाति का कार्य उत्पन्न होता है। कार्य कारण को अनुकरण कर, ये भाषा थोड़ी न्याय की है, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये क्या आ गया प्रकाश भाई अपन बिल्कुल सिंपल बोले हैं कि आम की गुठली अगर जमीन में बोएंगे तो आम का झाड़ निकलेगा। खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं की फसल आएगी। गेहूं बोएं और चने की फसल आने लगे तो कोई भी किसान कैसे डिसीजन करेगा कि हम क्या बोएं। सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए
आम का बीज में से आम का फल आना, गेहूं के दाने में से गेहूं की फसल आना, इसका नाम है कारणानुविधायिनी कारणानि। उसको अपन ऐसा आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन समाज में भी, और जब से गुरुदेव की देशना सारे भारत में फैलने लगी, आज से लगभग समझ लीजिए 70-80 वर्ष पहले, तब से समाज में उपादान और निमित्त की बहुत चर्चा होने लगी। इसलिए हमने जयपुर में लगभग समझ लीजिए 3 दिन तो उपादान और निमित्त के बारे में चर्चा की। फिर कारण और कार्य की जब चर्चा होती है तो व्याकरण के हिसाब से और न्याय ग्रंथों के हिसाब से सट कारक की चर्चा भी आती है। आप लोगों ने सुने होगा, हम हिंदी में जब पढ़ते थे बचपन में ग्रामर, तो एक दोहा हम लोगों को पढ़ाया जाता था, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, फिर संबोधन हे हो हरे कारक चिन्ह बखान। ऐसा वो जो पढ़ाया जाता था, वो कोई कारण कार्य की मीमांसा के लिए नहीं पढ़ाया जाता था। वो भाषा कैसी व्यवस्थित होनी चाहिए, मैं जाता हूं, इसके बदले वही बोले जाता हूं मैं, तो अटपटा लगेगा ना। तो पहले कर्ता यानी मैं, फिर क्रिया है, अंत में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैं कहाँ जाता हूँ ये भी बताना हो, तो मैं मुंबई जाता हूँ, तो कर्ता के बाद कर्म आएगा। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं और सही ढंग से बोलना चाहते हैं, एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो भी आपको ये 8 विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। शायद यहाँ के विद्यार्थियों को भी थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, है 7वीं 8वीं 8वीं 9वीं में, तो उसमें भी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इनकी चर्चा आती। तो ये लगभग 3 दिन वहां पर मैंने सट कारक की चर्चा की थी। उसका आधार था तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2। उसमें उपादान निमित्त का भी पाठ है, और सट कारक वाली पाठ जो है माननीय खीमचंद भाई के द्वारा लिखा गया। हमको सोनगढ़ में खेमचंद भाई ने बहुत पढ़ाया, उनकी कक्षाओं का लाभ हमने बहुत लिया और वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते थे, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए उनकी शरण थी, समझ लो। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा टॉपिक, बात वही चल रही है कारण कार्य मीमांसा की, लेकिन एक एक समझ लो अध्याय या एक टॉपिक उसका बना उपादान निमित्त, दूसरा बना षटकारक, फिर तीसरा जो लास्ट व्याख्यान था वो था 5 समवाय के ऊपर। इसकी भी चर्चा बहुत होने लगी। अब जब से गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चालू की समाज में, और उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से बात आने लगी, यहाँ तक कि क्रमबद्ध बनाम पुरुषार्थ, ऐसा लगता है जैसे कि एक पार्टी क्रमबद्ध है और एक पार्टी पुरुषार्थ है, या तो इसको चॉइस करो या उसको करो। अगर आप क्रमबद्ध मानोगे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, पुरुषार्थ मानोगे तो क्रमबद्ध का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा वातावरण बहुत से लोगों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध का सही मतलब जो है सांगो पांग पूरी तरह से जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते। तो उसके ऊपर वहां 5 समवाय के ऊपर एक ही चर्चा हो पाई थी। तो हमने सोचा उसी कारण कार्य मीमांसा को
मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से चैतन्य धाम में उसका लाभ लिया जाए, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण हमने चुना है। इसमें 5 समवायों की चर्चा गर्भित है। 5 समवाय के नाम आप सबने सुने होंगे। अब मैं कहूं किस किस ने सुने हैं, हाथ ऊंचा करो, नहीं तो नहीं करो तो वो जरा वो प्रवचन का फ्लो टूटता है। इसलिए आप सोचें। अच्छा, नहीं किन्ने सुने हैं वो हाथ ऊंचा करें। 5 समवाय हैं, बढ़िया है, अच्छा है। अब बच्चों ने तो नहीं सुने, तो मतलब ये चर्चा बड़े काम की है ना। यहाँ पर नहीं सुनना हमारे फेवर में है ना। क्योंकि उससे सब, अब आप सुन लेंगे, अब समझ लो। अब 4 दिन के बाद आप शिविर के बाद नहीं कहना कि हमने नहीं सुने, क्या है। और बहुत से लोग तो कॉपी भी रखते हैं, नोट भी करते हैं। आप लोगों को भी यहाँ उतना संभव नहीं हो तो शिविर के बाद अपने घर पर इन प्रवचनों को दोबारा सुन के और उसके नोट्स बनाना चाहिए। तो संक्षेप में मैं पहले 5 समवायों का परिभाषा स्वरूप क्या है उसकी चर्चा करूं, फिर इसमें जो बात उठाई है वो आपको समझने में थोड़ा सरल पड़ जाएगी। देखो, किसी भी कोई भी कार्य होता है उसको होनहार बोलते हैं। होने वाला कार्य होता है, नहीं होने वाला नहीं होता है। अरे ये क्या बात हुई, होने वाला होता है? क्योंकि जो होता है वो ही होने वाला होता है। अनहोनी कबहू न होसी, काहे होत अधीरा रे, जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होगी वीरा रे। इसमें होनहार, होनहार माने जो कार्य होने योग्य है। अब कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन करने वाला है, ये पॉइंट बाद में। पहले तो क्या होने वाला है, शिविर होने वाला है, तो शिविर होनहार हो गई। मतलब देखो, ऐसा है, किसी भी कोई भी कारण की बात अपन को चर्चा करना हो तो पहले ये नक्की करो कि कौन से कार्य के कारण की बात हो रही, कार्य क्या है। समझ में आए ना? होनहार बोलो या कार्य बोलो। कार्य तो आप समझते होंगे, जो भी अपने जीवन में दिखाई देता है, जो अपन करते हैं या करना चाहते हैं, उसे ही सब कार्य बोलते हैं। पर्यायें बदलती हैं, सूरज निकलता है, डूबता है, बारिश होती है, रुक जाती है, अच्छे लगें चाहे बुरे लगें, उससे मतलब नहीं है। दुनिया में कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं। जैन दर्शन तो ये सिखाता है कि जो होता है सब ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। और आपको याद आ जाएगा, पूजा में भी अपन डेली पढ़ते हैं जो युगल जी वाली जो देवशास्त्र गुरु की है, क्या है उसमें? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, शाबाश, बहुत बढ़िया है। थोड़ा वातावरण बना देते विद्यार्थी लोग। अच्छा, झूठी मन की वृत्ति है। कौन झूठा है, मन के वृत्ति? मन की वृत्ति, वृत्ति माने जो हमने मान रखा है, जो कल्पना कर रखी है, जो हमारी धारणा बनी हुई है, वो खोटी है, झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि जड़ की परिणति वही कार्य है। जड़ की परिणति हो या चेतन की परिणति हो, जड़ की जड़ में होती है, चेतन की चेतन में होती है। हैं? हम कोई हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। अभी लोगों ने बताया 3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अपन थोड़े परेशान भी हो रहे हैं, तो बुरी लग रही है। और थोड़ी और बारिश वारिश आ जाए तो अच्छा लगने लगेगा, और जरा ज्यादा ही आ जाए है, तो हमारे अच्छे बुरे का हिसाब किताब हमारे ही ऊपर डिपेंड है, पदार्थ के ऊपर नहीं है।
बारिश ना अच्छी है ना बुरी है। खेडूत के लिए अगर उसको फसल अच्छी चाहिए है और पाक को जरूरत है तो अच्छी है, और ज्यादा हो जाए और फसल सड़ जाए तो बुरी है। लेकिन कल्पना तो कल्पना में ही हुई है ना, अच्छे और बुरे की। तो मैं तो कार्य की बात कर रहा था कि जो भी होता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कार्य पहले नहीं था और नया हुआ है। कल शिविर नहीं था, कल शिविर की तैयारियां थी, आज शिविर चालू हो गया। अभी 7:45 के पहले मेरा व्याख्यान चालू नहीं था, अब चालू हो गया। जैसे जैन धर्म की भाषा में व्यय और उत्पाद, व्यय और उत्पाद, एक पर्याय का व्यय होता है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। उन दोनों में कॉमन जो है ध्रुव तत्व, वो कायम रहता है। ध्रुव कार्य नहीं है, कार्य हमेशा नया उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? खेत में गेहूं का पाक हुआ, पहले नहीं था। फिर गेहूं से लोट बनाया तो लोट पहले नहीं था। फिर लोट को पानी डाल करके वो सॉफ्ट किया है, तो पहले वो सॉफ्ट नहीं था, पहले पाउडर में था। फिर उसको बेल लिया, रोटी के फॉर्मेट में ले आए, वो पहले। यानी थोड़ा भी जो न्याय ग्रंथ पढ़ते हैं, अनादि से अनंत का कोई कार्य नहीं होता, वो तो एक बेस है, वो आधार, आधार है। उसमें उत्पाद व्यय होते रहते हैं, तो वो कार्य होता है। आप कुछ भी पकड़ लो, इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखता है वो सब कार्य है। अतीन्द्रिय भी कार्य है, लेकिन अब हम लौकिक बात करते हैं। कपड़ा खरीदा, फिर कुर्ता बनाया, फिर वो पुराना हो गया, फिर फट गया, सब ये कार्य हैं। खैर, तो बात क्या चलती है? होनहार की। तो जो होने वाला है कार्य, वो ही होता है। अब सवाल यह है कि जो हुआ है उसमें कारण क्या है? तो 5 समवायों में केंद्र बिंदु तो होनहार है। क्या बोला? जैसे सट कारक में केंद्र बिंदु तो कर्म है। आप लोगों को याद होगा, जो समय सार के अभ्यासी हैं, उसमें अंत में 47 शक्तियों में जब उन 47 शक्तियों का वर्णन आया तो उसमें सट कारक वाली शक्तियां ली। तो सबसे पहले कर्म शक्ति ली, बाद में कर्ता लिया। व्याकरण में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, ऐसा लेते हैं। कठिन पड़े तो थोड़ा मेरा हाथ ऊंचा कर देना, प्रश्न पूछ लेना बीच में क्योंकि समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं, अरविंद भाई, स्पीड भी कम रखता हूं तो कर्म पहले क्यों लिया, कर्ता क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि कर्म खड़ा, कर्म बोलो चाहे कार्य बोलो, क्रिया, कर्म, पर्याय, दशा, हालत, अवस्था, ऐसे वो सटकारक वाले पाठ में, उपादान निमित्त वाले पाठ में 9 नाम हैं कार्य के। ये सब कार्य ही बोलो, जो किया है, हुआ है। समझ में आए ना? तो वो कर्म खड़ा होवे तो प्रश्न आएगा कि कौन करेगा। हम कर्म का नाम नहीं लेवें, कार्य का नाम नहीं लेवें, और और आप लोगों में, अच्छा बोलो बोलो कौन करेगा, हाथ उठाओ। तो क्या मतलब रहा इसका? अरे भाई, क्या करने की बात कह रहे हो ये तो बताओ। समझ में आया ना? कि भाई शिविर लगना है तो भोजन व्यवस्था कौन संभालेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन संभालेगा, विद्वानों का कौन संभालेगा, हाल का काम कौन संभालेगा। ये कार्य होवे तब तो कर्ता की जरूरत पड़ेगी, कार्य ही नहीं होवे तो कर्ता की जरूरत कहां से पड़ेगी? इसी तरह से जैसे सट कारक में समझ लीजिए कर्म जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, वो केंद्र बिंदु है, वैसे 5 समवायों में होनहार केंद्र बिंदु है। देखो मतलब भाई, काल लब्धि आ गई, टाइम हो गया, अपन घर पे बैठे हैं और काल खंड की बात करें, काल लब्धि, टाइम हो गया, तो और कुछ नहीं बतावे तो कुछ समझ में आएगा? काय का टाइम हो गया?
काय का भोजन का टाइम हो गया, आराम का टाइम हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया, दुकान जाने का टाइम हो गया। बच्चे से बोलो उठो उठो, देर हो गई है, जल्दी जल्दी करो, तो किस बात की? समझ में आता है ना? तो होनहार जो है उसके बिना बाकी सम्मायों की चर्चा व्यर्थ है। तो अपन वहीं से शुरू करते, होने वाला कार्य, और बाकी के जो चार हैं उनको अपन कारण में ले लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला होनहार को अपन थोड़ा एक बाजू रखें। तो जब जब शुरुआत करते हैं तो स्वभाव से शुरुआत करते हैं। 5 समवायों में पहला नंबर है स्वभाव का। होनहार तो पॉइंट है, वो कार्य है, और स्वभाव कारण है। बस वही, गेहूं की फसल इतनी अच्छी क्यों हुई? कि गेहूं के अच्छे बीज, अच्छे दाने बोए गए थे। बाकी तो निमित्त है, मिट्टी अच्छी थी, बारिश अच्छी हुई, तो वो तो सब बाहर की चीज है। लेकिन एक गवर्नमेंट भी देखो इसके लिए कितनी रिसर्च करती है, और किसानों के लिए कितनी सब्सिडी देती है। काय के लिए? कि आप जित बीज अच्छा बोएंगे तो पाक भी अच्छा होएगा, फसल भी अच्छी होएगी। तो ये कौन सा फैक्टर है? ये स्वभाव वाला फैक्टर। स्वभाव जो है दो तरह का होता है। एक तो त्रिकाल, जो वस्तु की शक्ति है, जिसको अपन त्रिकाली उपादान भी कहते हैं। समझ में आया? और दूसरा जो पाक हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसकी उस समय की योग्यता, वो भी स्वभाव में आता है। वो उपादान निमित्त में गया, वो आप सुन लेना, सुनना हो डिटेल पढ़ लेना तत्व ज्ञान पाठमाला में से। मुझे तो ये कहना है कि जड़ में से जड़ का कार्य होता है, चेतन में से चेतन का कार्य होता है। ये गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। सुबह भी हमने जो प्रकरण उठाया है व्याप्य व्यापक भाव का, तो जड़ चेतन में नहीं जाता, चेतन जड़ में नहीं जाता। हम सवाल उठाएं क्यों नहीं जाता? आत्मा शरीर की क्रिया क्यों नहीं करता? दुनिया तो यही मानती है कि ये बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फैक्ट्री जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, दुनिया तो यही देखती है। और जैन धर्म में आए तो उन्होंने कहा कि जड़ जड़ रूप रहता है, चेतन रूप नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्वभाव। और स्वभाव एक वस्तु में अनंत स्वभाव होते हैं, जो अनंत गुण है ना, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, वो सब स्वभाव है। क्या सुभाष भाई? बड़ी मजेदार बात है। तो जड़ का जड़ रूप होना, ये उसका अस्थि स्वभाव है। क्या बोला? अस्थि माने होना। अब गुजराती में देखो, गुरुदेव बड़ा सुंदर शब्द बोलते, होवा पणु है। जड़नु जड़ पणे होवा पणु। वो जड़, जड़ जड़ माने अजीव। ये अपन जड़ में शरीर को पकड़े मेन, तो बाकी तो सब दिखते हैं वो सब जड़ हैं ही। आत्मा चेतन लक्षण वाला है। आत्मा माने मैं, तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं। अनादि से आज तक अनंत शरीर धारण किए, अनंत शरीरों का संयोग मिला, लेकिन चेतन कभी जड़ हुआ नहीं। श्रीमद की एक पंक्ति आप लोग याद होगी आपको, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव। पीछे कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। कौन सा फैक्टर आया? स्वभाव, उसका गुण धर्म। जैसे स्वभाव के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। करोड़पति व्यक्ति हो गए, बहुत करोड़पति, अरब, आजकल तो करोड़पति भी बहुत गली गली हो गए हैं। अरबपति हो गए बहुत, जो आजकल नाम आते हैं ना मीडिया में, आपके गुजराती के लोग हैं ना, अडानी अंबानी इत्यादि इत्यादि। उसको भी प्यास लगती है तो पानी पीता है कि घी पीता है? घी क्यों नहीं पीता? उसको कोई कमी है? समझ में आया ना? बहुत से लोग तो बड़े
गौरव से कहते, मेहमान आया, उससे पूछेंगे आपने क्या लेंगे अभी, बोले अभी तो आप मुझे सिर्फ पानी ला दो। अरे पानी तो सब पीते हैं, मैं आपको एक गिलास घी देता हूँ एक गिलास दूध देता हूँ। समझ में आया ना? कोका कोला वो जो है ना कोल्ड ड्रिंक, वो देता हूँ। भैया वो सब मैं बाद में ले लूंगा। हैं, कल भी परसों हम जयपुर में थे 3-4 दिन पहले, तो किसी ने मेरे को बोला कि आप अपने हेल्थ के हिसाब से थोड़ा नारियल पानी पिया करो। तो मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने कहा नारियल पानी दे दो। अरे नारियल पानी से प्यास नहीं बुझती है, जो ओरिजिनल पानी है उससे ही प्यास बुझती है। समझ में आया ना? है, तो पानी का जो गुण धर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वभाव। और वो स्वभाव, पानी में जो स्वभाव है कौन सा? तृषा नाशक, प्यास बुझाने का जो उसमें गुण धर्म है, वो पानी के अलावा दुनिया की किसी चीज में नहीं है। तो पानी का गुण धर्म घी में नहीं है, और घी का जो गुण धर्म है वो पानी में नहीं है। तो घी घी पने है, ये अस्थि स्वभाव, और घी के अलावा दूसरे रूप में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? नास्ति स्वभाव। अस्थि और नास्ति स्वभाव की चर्चा जब भी प्रारंभ होती है तो अस्थि और नास्ति से होती है। अब थोड़ा कहा बहुत जानना, मैं कल ही एक समझ लो, वो अपने मुंबई में परमागम ऑनर्स चलाती हैं, क्या नाम है जानते हैं? परमागम ऑनर्स स्वानुभूति। उसका एक लेक्चर में सुन रहा था कल सवेरे 5 बजे। उसने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, क्या कि तिल में से तेल निकलता है, सुपारी में से क्यों नहीं निकलता? हमने 5 समवाय का गीत बनाया है, उसमें लिखा है रेत में से क्यों नहीं निकलता है? तिल में तेल स्वभाव पणे है, और रेत में तेल स्वभाव पणे नहीं है। तो तेल की अस्थि, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली, चाहे मूंगफली हो चाहे तिल हो, और बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, कहते बादाम का तेल समझ में आया है ना? है, तो वो उसके अंदर स्वभाव है। तो ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में है जिसमें स्वभाव ना हो? पदार्थ में 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अभी बाकी 3 की बात अपन नहीं करेंगे, अभी तो भाव की बात करते हैं। तो वो कहलाता है स्वभाव, यानी पोतानु स्वभाव। तो कोई भी कार्य होगा तो उस कार्य के लिए सबसे पहली जरूरत है कि उस पदार्थ में वैसी शक्ति होनी चाहिए। बस इतना है, स्वभाव का इतना काम है। अभी मैंने बताया ना, कारणानुविधायिनी कार्याणि, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। तो उस कार्य के लिए कारण, पहले हम देखो, पहले चाहे हमारा लौकिक जीवन होवे चाहे पारमार्थिक जीवन होवे, हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये कार्य हुआ। क्या करना है? सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये कार्य है। तो कैसे होगा? अब इसके लिए पूरे गुरुदेव ने 45 वर्ष तक यही सिखाया कि वो खेमचंद भाई एक सूत्र बोलते थे, आप लोगों को याद होंगे, स्व में बस, पर से खस, है आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, यही है अध्यात्म का कस, इतना करो बस। अपने मंगलायतन वाले पवन जी का नाम तो आप सब जानते ही हैं। हमने तो उनके पिताजी को भी सोनगढ़ में देखा है, कैलाश चंद जी हैं। वो हमेशा ये पढ़ाते थे क्लासों में। फिर से मैं बोलता हूं, आप रिपीट करना, सो में बस, पर थी खस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, यही है अध्यात्म का कस, इतना करो बस। मेन तो 3 बोल हैं, बाकी तो 2 थोड़ा मोटिवेशन के लिए अध्यात्म का कस, वो थोड़ा अलंकारिक भाषा है, कस वस लगाने की जरूरत नहीं है? तो स्व में बस, क्यों बस? स्व में क्यों बस? मेरी एक आदत है भाई,
मैं यहाँ चैतन्य धाम में 8 साल बाद आया हूँ, तो आप लोग मेरी आदतें भूल गए होंगे। शैलेश भाई, तुम्हें याद दिलाता हूँ, मुझे हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाना चाहिए कि ये पंडित हर बात में क्यों लगाता था। क्यों लगाने से जो जवाब आएगा, फिर दोबारा क्यों लगाओ, फिर दोबारा लगाओ, स्वभाव पे पहुंच जाओ। तो स्व का आश्रय क्यों करो, पर का आश्रय क्यों छोड़ो। गुरुदेव मोक्ष पाहुट की 16वीं गाथा को बहुत याद करते हैं। क्या पर दबाओ दुख गई और स्व दबाओ सुख गई। और श्रीमद जी के हैं वो बोल, स्व द्रव्य ना रक्षक तोराती थाओ, है ना। तो पर का लक्ष्य छोड़ो, स्व का लक्ष्य करो। बोलो क्यों। सुखी होना हो तो। ख्याल में आया ना। कल मैं वहां मुनई गया था, मुनई, अपने जयंती भाई का, महेंद्र भाई का गांव जो है, मुनई गया था। तो वहां मंदिर में वो वाक्य लिखा हुआ था, हे जीव तने क्या न गमे, तो उपयोग ने पलटावी नाक अने आत्मा मां गमाण। आत्मा मां जरूर गम से। क्यों। अब वो लगाओ, क्यों लगाओ। क्योंकि जो सुख और शांति हम चाहते हैं, जो आनंद हम चाहते हैं, वो किसका स्वभाव है। वो मेरा स्वभाव है। 5 इंद्रिय के विषयों का वो स्वभाव नहीं। सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन। अच्छा, ये आत्मा का स्वभाव तो सुख है, और तो दुख किसका स्वभाव है। शरीर का। नहीं, ये बच्चा ना बोलता है। क्या पढ़ा है भाई। तो पर में दुख, स्व में सुख, बराबर है कि नहीं। वेरी गुड। इसी का नाम चैतन्य धाम है? अरे भैया, सुख अपने स्वभाव में है और दुख अपने मोह राग द्वेष के परिणामों में है। दुख किसका स्वभाव है, जड़ का के आश्रव का। वाह। देखो, ये 7 तत्व इसलिए पढ़ाए जाते हैं। आश्रव दुख का घने बुद्धिवंत तेने। बाबू भाई गाते थे ना ये ढाल, तो इस धुन में गाते थे बाबू भाई हैं। आश्रव दुखकार घनेरे। तो पर से परथी खस वाली बात क्यों कहते। जब पर में दुख नहीं है, शरीर में दुख नहीं है, तो फिर परथी खस, पर से लक्ष्य हटाओ, स्व में लगाओ, ऐसा क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम जब पर का लक्ष्य करते हैं, तो साथ में हमारे अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष के परिणाम होते। मोह राग द्वेष नहीं होवे तो जीव पर का लक्ष्य करे भी नहीं। लेकिन अपने आप कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव, तो अपने आप ज्ञान में दर्पण के समान लोकालोक जल के, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, फिर भारत में क्या होगा, फिर ये समझ लो बीमारियां हो रही हैं, दुनिया भर का सब भगवान के ज्ञान में झलकता कि नहीं झलकता। तो दुखी होते हैं क्या। क्यों नहीं होते। क्योंकि पर को जानना दुख का कारण, मोह राग द्वेष परिणाम दुख का कारण है। तो चैतन्य में सुख है और राग में दुख है। राग माने आश्रव। ये किसकी बात चल रही है, स्वभाव की बात। समझ में आई ना, इस स्वभाव की बात चल रही है। कुदरत ने, एक बात और सुनो, स्वभाव को बदलने का विकल्प किसी को नहीं आता, और स्वभाव में कुछ करने का भी विकल्प नहीं आता। उसमें कुछ करने की, स्वभाव बदल नहीं सकता। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ कि हम समझ लीजिए नींबू का समझ लो झाड़ लगाएं, और उसका जो रस होवे वो गन्ने के रस जैसा स्वाद वाला होवे, ऐसा नींबू का बीज लाएंगे। मैंने इमली नाम नहीं लिया, क्योंकि मीठी इमली भी होती है। लेकिन वो शक्कर जैसी मीठी तो नहीं होती, भले मीठी। ऐसे नीम का भी नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया। मीठी नीम
बढ़िया है यार, मीठी नीम। हमारे महाराष्ट्र में करी पत्ता बोलते हैं। तो मीठी नीम, इसलिए फालतू के जिसमें लोग ऑब्जेक्शन उठाएं, ऐसा नाम क्यों लेना। गन्ना तो समझते ना, शेरणी, शेरणी का वो बीज डालना, और नींबू जैसा खट्टा स्वाद आवे, इसके लिए गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए का बजट देगी कि आप प्रयोगशाला में ऐसी रिसर्च करो। कि दिमाग खराब है यार। तुमको खट्टा स्वाद लेना हो तो नींबू में से ही ले लेना, गन्ने को खट्टा बनाने की क्या जरूरत है। और मीठा स्वाद लेना है तो गन्ने में से ही ले लो ना, है जबरदस्ती फेर पार करने की क्या जरूरत है। ऐसे पागलपन लोग बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं, उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। तो हम बचपन में, हमारी माँ एक हिंदी बुंदेलखंडी में एक कहावत बोलते हैं ना, कहावत, मुहावरा, वो बोला करती थी, जी को ज्योन स्वभाव जाए ना जी से। क्या बोला? जी को ज्योन स्वभाव जाए ना जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। अब लोग कहते हैं साहब करेले की सब्जी इन्हें बहुत पसंद है, इनका बेईमान है, कुछ पसंद नहीं है। प्योर करेला खाओ, शुद्ध नय का विषय जो होता है उसमें कोई मिलावट नहीं करना। अब बढ़िया उसमें आपके यहाँ खटाई भी डालेंगे, मिठाई भी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, खटाई डालेंगे, मसाला डालेंगे। बोले आज तो करेले की सब्जी में मजा आ गया। पागल है, मजा वो खटाई और मिठाई में से आया है कि करेले में से आया है। चाहे करेले को कितने भी बढ़िया ढंग से आप उसको सब्जी बनावें, एक करेले का स्वाद जैसा है वो बदलने वाला नहीं है। अज्ञानी एक को दूसरे में मिला के अनुभव करता है। वो राग रूपी करेले में ज्ञान की मिठाई को मिला देता है, फिर कहता राग बड़ा अच्छा है समझ में आया ना। खैर, स्वभाव की बहुत चर्चा हो गई। पहला फैक्टर क्या है? स्वभाव। काय के लिए? कार्य के लिए। किस कार्य में जो कार्य होना है उसका स्वभाव। देखो, ये मकान बनाते हैं ना तो सीमेंट से जोड़ते हैं, क्योंकि सीमेंट का स्वभाव पकड़ने का है। थोड़ी बहुत और रेत में भी मिलाते हैं, जो भी करते होवे, लेकिन और दूसरी चीज तो नहीं मिलाते हैं ना। चूना तो चूने से तो नहीं बनाते ना, चूना तो सफेदी के लिए काम में आता है। सारी दुनिया, अब मैं इस प्रकरण का समापन करता हूं, काय का? स्वभाव का। सारी दुनिया स्वभाव को जानती है, इससे ये होगा, इससे ये होगा। दवाइयों में देख लो ना आप, हजारों लाखों प्रकार की दवाइयां हैं, और जिन्होंने वो दवाइयां बनाई हैं, जिन्होंने वो रिसर्च की है, वो सब, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, तो पेट में गैस बन रही है तो थोड़ा सा ये चबा लो, समझ में आए ना, अजवाइन चबा लो, फलानी चीज ले लो। कोई भी चीज दुनिया की होवे, हर आदमी जो भी कार्य उत्पन्न करना चाहता है, वो कार्य का कारण में वो स्वभाव है कि नहीं, ये दवाई इस काम में आती है। जो बाम है, वो दर्द होता है माथे में या बदन में, तो थोड़ा बाम आम लगा लो, वो उस काम में आता है। बाम का मलम दूसरा, फोड़ा हो जावे उसका मलम दूसरा। ये एंटीबायोटिक्स है, ये फलानी चीज है, ये फलानी, ये सब क्या है? ये स्वभाव का खेल है। ये बोलो कितना व्यापक है। यानी भले शास्त्र में लिखा है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में, अनाज में गेहूं का ये काम है, उसमें ये तत्व है, फलाने फल में ये क्या बोलते हैं उसको, विटामिन है, उसमें विटामिन सी है, उसमें विटामिन ए है, इसमें शुगर है, इसमें फलाना है। कैसे पता चला? जैसे भी पता किया हो, लेकिन वो है क्या? वो उसका स्वभाव है। जिसको डायबिटीज हो जाए ना, तो बोले अभी आप आम नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, केला नहीं खाना। मेरे को तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने 3 महीने तक गेहूं बंद कर दिया, वो बाकी दूसरी चीज लेना, गेहूं नहीं लेना। अरे गजब हो गया। वो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और थोड़ा उनको लाभ भी होता है, तो उसमें वो तत्व है। और जैन दर्शन में तत्व माने क्या होता है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व। तत्व माने वो, त्व माने पणा,
होना भाव, वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तो ये 5 समवायों में जो पहला फैक्टर है स्वभाव नाम का, उस वो कार्य की उत्पत्ति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर उसमें ये सामर्थ्य ना हो, उसमें ये शक्ति ना हो, उसमें ये स्वभाव ना हो, तो कोई उसको जो है समझ लीजिए उसका यूज नहीं करेगा। फिर दूसरा क्या है, पुरुषार्थ। अब ये पुरुषार्थ से चालू किया है। अभी इसकी पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। अपने को कब तक लेना है भाई? है 8:45 तक? कब तक लेना है बताए नहीं? चलो ठीक। तो देखो, स्वभाव के बाद आता है पुरुषार्थ। एक बात समझ लेना, कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। पुरुषार्थ की चर्चा कल मैं और ज्यादा डिटेल में करूंगा। कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। क्या श्रेणिक राजा जैसा पुरुषार्थ चाहिए कि दिगंबर मुनिराज दिखें तो गले में सांप डाल दो, इतना कलेजा। समझ में आया? हम तो एक मक्खी नहीं मार सकते, एक मच्छर मार नहीं सकते, हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं है। समझ में? ऑल आउट भले लगा ले लेकिन किसी को हम ऐसा करके मार दे रहे हैं, ये इतनी तीव्र कषाय अपनी नहीं है। लेकिन इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चा हुई है वो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में हुई है। क्या? तो यहाँ जितनी भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुष काय के लिए? सम्यक दर्शन के लिए। समझ में आए ना? इसलिए ये प्रश्न उठाया, मोक्ष का उपाय काल लब्धि होने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है। ये इस पंक्ति में से मैं वो पहले 5 समवाय निकाल लूं। मोक्ष का उपाय, तो कार्य किसको बनाया? कौन सा कार्य करना है? मोक्ष। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? मुक्त। वो अपन जब एक आप लोगों ने वो सुना होगा ना मंगलाचरण, क्या बोलते हैं वो, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हैं? हाँ। तो शुरुआत क्या है उसकी? बढ़िया। शाबाश, बस हो गया। अनंत सिद्ध आचार। फिर अंत में हो मेरी ऐसी दशा जैस, तो कैसी दशा? जैसी तुम धारी है। तो उनने कैसी धारी है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो सिद्ध अवस्था है वो मोक्ष है। तो ये मोक्ष में क्या छुपा हुआ है? होनहार कार्य। फिर इसका उपाय, ये मोक्ष का उपाय भी कार्य है। एक कार्य के लिए दूसरा कार्य करना पड़ता है। समझ में आया ना? चाय बनाने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, तो चाय बनाना भी एक कार्य है, गैस जलाना भी एक कार्य है, पानी गर्म करना भी एक। यानी एक बड़े काम में 100 छोटे छोटे काम बैठे रहते हैं। समझ में आया ना? तो मोक्ष का उपाय, तो मोक्ष एक कार्य है। तो मोक्ष का उपाय को अपन दूसरी भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी उपाय है, वो भी एक कार्य है। कब होगा? जब काल लब्धि आएगी तब होएगा। तो इसका मतलब है आप तो सो जाओ आराम से, वो काल लब्धि आएगी, घंटी बजाएगी, बोलेगे टाइम हो गया, काय का? सम्यक दर्शन का। तो चलो मैं सम्यक दर्शन कर लेता हूं। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है। तो ये भवितव्यता, ये मोक्ष का उपाय, ये होनहार। और काल लब्धि, वो टाइम फैक्टर कब होएगा? या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है। सुनो, मोह का उपशम भी एक कार्य है। अपने में सम्यक दर्शन जब सबसे पहला किसी को होता है, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, वो उपशम सम्यक की ओर संकेत है। प्रथम अनुभूति हुई, वो भी एक कार्य है। लेकिन वो मोह का उपशम उपाय के रूप में लिया। और जड़ में भी दर्शन मोहनी कर्म प्रकृति का उपशम। समझ में आया ना?
तो वो कर्म प्रकृति की तरफ से पूछता है, भैया जब मोहिनी कर्म का उपशम होएगा तब सम्यक दर्शन होगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा कि गुरु के उपदेश से होगा। ये भंवर है, एक 5 समवायों में शिष्य जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज की भूमिका आज मैंने 5 समवाय से बनाई। ये पहला होनहार के लिए 4 समवाय हैं। पहला स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल अवधि, होनहार तो है ही है, और 5वां निमित्त। इनकी चर्चा अपन कल और डिटेल में इसी आधार से करेंगे। अभी मैं यहीं विराम लेता हूं।